बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत लेने की ख्वाहिश शफाफ इलेक्शन में तो नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को सजा दिलाने के बावजूद भी इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा और 8 फरवरी को तमाम सर्वों के मुताबिक केपीके और पंजाब में वाजिया बढ़तरी नजर आ रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की परेशानियां खत्म हो गई हैं। सबकी नजरें हैं कि आजाद उम्मीदवार जो कि असल में तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको मिलाए, लेकिन तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों से जिससे भी राब्ता किया गया, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को नाकामी हुई। उन्होंने कहा बानी तरीके इंसाफ पीटीआई को हम नहीं छोड़ सकते। बज़ाहिर आज इस वक्त तक अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को जो 14 साल सजा एक सुनाई गई, तोशा खाना में उनकी अहलिया को सुनाई गई, इमरान खान को साइफर केस में 10 साल सुनाई गई, शाह महमूद कुरैशी को सुनाई गई। इन हरबों के बावजूद भी इमरान खान ने किसी किस्म का एनआरओ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी अहलिया के जरिए मुझे ऑफर हुई, मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैं अवाम का एतमाद नहीं बेचूंगा। अवाम ने जो मेरे पे यकीन रख के 20 माह कुर्बानियां दी हैं, मैं उनका एतमाद नहीं बेचूंगा, सारी उम्र जेल में रहूंगा। इन हालात में अब तरीके इंसाफ की वादी अक्सरियत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमें अक्सरियत नहीं मिलेगी तो हम हुकूमत नहीं लेंगे। तो क्या तरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवार बनाएंगे या इलेक्शन वाले दिन कोई और हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जो मुबैना तौर पर धांधली के दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में बानी तरीके इंसाफ के वकील इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा है कि पीटीआई के बानी इमरान खान पर होने वाले जुल्म किसी से ढका छुपा नहीं है। कातलाना हमले से लेके तोशाखाना की सजाओं तक ये ऐसे बदनुमा दाग हैं पाकिस्तान की सियासत पे जो कभी कोई धो नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कई माह से बानी पीटीआई को पाबंद सलासल किया गया है, लेकिन वो किसी किस्म की ऑफर नहीं ले रहे। अदलिया अपना काम नहीं कर रही, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब देखने को मिल रहा है। लेकिन बानी तरीके इंसाफ जमहूरियत पर और अदालतों पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा अपने पहले जो कभी नहीं देखा अब देखने को मिला, अपनी मर्जी का वकील की खिदमत हासिल करने की इजाजत भी नहीं दी गई। ऐसा तो डिक्टेटर दौरों में भी नहीं होता। उन्होंने कहा वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं, मुल्क में नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। इस वक्त मैं इंसानी हकूक की गनवानी सूरत हाल है, इस मुल्क में इस वक्त इंसानी हकूक की गनवानी सूरत हाल है और आप इंतजार ना करें। हामिद खान ने कहा कि मजलूम खुद अदालत में भाग कर आए, मजलूम खुद अदालत में भाग कर आए और बुनियादी हकूक को पमाल खाने से रोका दिया जाए। ये मिसालें पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन होती जा रही हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत उसको और उनकी अहलिया को मैंने जैसे बनाया तोशाखाना जैसे कमजोर केस में 14 साल कैद दे दी, लेकिन हुकूमत के इंतकाम की आग नहीं हुई। आज इमरान खान की हमशीरा को एक और नोटिस दे दिया गया। पहले एंटी करप्शन में भी चल रही हैं, एक तरफ नैब, एफआईए और एंटी करप्शन पीपल्स पार्टी की क्यादत और नून लीग के लीडरों को ड्राई क्लीन कर रही है, उन पे अरबों खरबों रुपए के केस खत्म कर रही है। दूसरी तरफ हर केस जो दुनिया में कहीं भी होता है तरीके इंसाफ पर डाल लिया जाता है। पहले भी बानी ये तरीके पीटीआई के बहन अलीमा खान पर एंटी करप्शन से अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बानी हमशीरा अलीमा खान के खिलाफ साइबर क्राइम इंक्वायरी एफआईए का नोटिस जारी कर दिया गया है। अंदाजा करें, कभी सहाफियों को नोटिस, कभी पीटीआई की ऊपर से लेके नीचे तक कारकुनों को नोटिस, गिरफ्तारियां, छापे, जेल, तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती नहीं करना तो इन्होंने इंसाफ नहीं करना। ये नगरान हुकूमत न जाने मुल्क को किस डगर की तरफ ले जा रहे हैं, किस अंधे कानून की तरफ ले जा रहे हैं। नाज़रीन,
कहा जा रहा है कि हलीमा खां के खिलाफ साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी किया गया। इंक्वायरी का ये हुक्म रियासत की मदीयत में है। रियासत रियासत उन्हें नहीं दिया गया जिन्होंने कहा था 5 जजों को बाहर फेंके, नाम लेके जस्टिस जादुल एहसन की नाम की तस्वीरें चलाई, लेकिन इमरान खां को, हलीमा खां को, उनकी एहलिया को सजाएं हुई तो उन्होंने कहा कि हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा। उस पर रियासत की मदीयत में नोटिस में कहा गया हलीमा खां की इंक्वायरी का हुक्म धमकियां, माशरे में इंतशार फैलाना और अवाम में खौफ व राज फैलाने के नतीजे में दिया गया। अंदाजा करे कि एक हलीमा खां बोलती थी, उसकी बहन, एक हलीमा खां या बैरिस्टर गौहर अली या कुछ वकला, तरीके इंसाफ का कोई लीडर मीडिया पे नहीं आ सकता, बयान नहीं दिया जा सकता, इलेक्शन कंपेन नहीं चलाई जा सकती। एक बहन की जुबान भी भाई के लिए, जो बानी पीटीआई है, इमरान खान के लिए बंद कराने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से कहा गया हलीमा खां 3 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे एफआईए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होकर वजाहत पेश करें। नोटिस के मुताबिक अदम पेशी की सूरत हाल में ख्याल किया जाएगा हलीमा खां के पास अपने दफा के लिए कहने कुछ नहीं। इसी तरह सहाफियों को भी नोटिस दिए गए थे कि 30 जनवरी को एफआईए और 31 जनवरी 2024 को पहुंचे। 30 जनवरी को साइफर की केस सजा सुना दी गई कि साफी ना बोल सके, और 31 जनवरी को तोशाखाना में सजा। अब हलीमा खां का नोटिस है। लेकिन लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, अवाम अटल है, अवाम तहैया किए हुए कि हमने अपना वोट हर हाल में इमरान खां के उम्मीदवार को देना है। और जेल में बंद 24 साल जिसे कैद सुनाई गई है, वो बार बार अवाम को कह रहा है आपने मेरे खिलाफ या अवाम के खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब 8 फरवरी को ना सिर्फ वोट डाल के बल्कि उसका पहरा दे कर देना है। और उसी में कामयाबी में साजिशी अनासर एक्सपोज हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे और उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने अहम ऐलान किया है कि 8 फरवरी इलेक्शन का वक्त दिन करीब आ रहा है, जो तरीके इंसाफ की फतह है, क्योंकि तमाम सर्वे में पीपल्स पार्टी और नून लीग सादा अक्सरियत भी लेने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा 5 फरवरी को होने वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन खत्म करके 8 फरवरी के इलेक्शन को फोकस किया जाए। बैरिस्टर गौहर अली ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटी इमरान खान की हिदायत पर मुलतवी किए हैं। इंट्रा पार्टी से उम्मीदवार वोटर की वजह से आम इंतखाबात से तवज्जो हट सकती है। मजीद कहा गया अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। गौहर अली बैरिस्टर के मुताबिक वकुला मौजूद थे, लेकिन दरख्वास्तों के बावजूद मौका नहीं दिया गया। जज ने मुल्जमान को 30 से 442 के बयानात अपने मोबाइल फोन पे दिखाए। जज ने फैसले में पीटीए के वकला से मुतल्लिक दुरुस्त नहीं लिखा। जज ने अपने फैसला के मुताबिक पीटीए के वकला से मुतल्लिक दुरुस्त नहीं लिखा। पीटीए के वकला हर तारीख पर पेश होते रहे, इन्हें मौका नहीं दिया गया, इन्हें अब जिरा नहीं करने दी गई, इन्हें आजम खां से जिरा नहीं करने दी गई, इन्हें बासित से दीगर जिरा नहीं दी। जो वकला दिए गए इनके पास कुछ नहीं था, खुद ही प्रोसिक्यूटर के स्टर को बनाया और वो हमारे खिलाफ पेश होते रहे जो हमारे ही मुखालफ थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसी तारीख मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ मीडिया में कंपेन अरबों रुपए की चलाई जा रही है। अखबारात में इश्तिहारात हो या खबरें हो, उनकी जाती जिंदगी को टारगेट किया जा रहा है। तरीके इंसाफ के तर्जमान शुएब शहीन का कहना है कि पीटीए एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो तहलील नहीं हुई, हमें टेक्निकल ग्राउंड पर नॉकआउट करके बल्ले का निशान छीनना गया है जो गैर सियासी और गैर आईनी है, जिसमें कानूनी तकाजे इलेक्शन कमीशन ने पूरे नहीं किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हलकों के उम्मीदवार पीटीआई के रहनुमा शुएब शहीन और अली बुखारी की दरख्वास्त पर इनके वोटर्स को हरासा करने से रोकने का हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने तोशाखाना का तफसीली फैसला जारी कर दिया और तोशाखाना तवाए की कीमत कम लगाई गई और फराड के जरिए पब्लिक किया गया। नाज़रीन, कहा गया कि उसकी कीमत ही चंद करोड़ है, उसको अरबों रुपए लगाकर जो धोखा दिया गया है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती।
नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ कहती है कि इमरान खान को बाद एक मिलने वाली सजाओं की परवाह नहीं है। वो सिर्फ अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए साफ शफाफ इलेक्शन की जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी के लिए जद्दोजहद जारी कर लेंगे। उन्होंने वादिया कहा कि मुझे नहीं, मेरी अहलिया के जरिए मुझे एनआरओ देने की कोशिश की गई, मैंने और मेरी अहलिया ने इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया गुज़श्ता रात बुशरा बीबी को हाल में राब्तों का नतीजा थी। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे पास इल्ज़ाम है, ये चाहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूं ताकि दो मुसल्लत खानदान जिनको अवामी ताइद हासिल नहीं, जिनका अवाम में वोट बैंक नहीं, उनको दिया जाए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पूरी क्यादत, पूरी पार्टी और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जलसे कर रही है और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नवाज शरीफ एक नाकाम वजीर आज़म है। उन्होंने 3 दफा इस मुल्क की अवाम के साथ बेवफाई की, पीपल्स पार्टी को भी धोखा दिया। पीडीएम बनाना एक गलती था। अगर हमें अब अक्सरियत ना मिली, हम आज़ाद उम्मीदवार यानी कि तरीके इंसाफ के पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, वरना अपोजिशन में बैठेंगे। दूसरी तरफ जमीनी हकायक के मुताबिक तरीके इंसाफ के अगर आज़ाद अराकीन जीत जाते हैं तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा वो मिल के अपना वजीर आजम बना सकते हैं। इन तमाम सख्तियों जबर के बावजूद भी अगर तरीके इंसाफ को साफ शफाफ इलेक्शन में कामयाबी होती है और अगर इसको रोकने की कोई गैर आईनी तरीके से कोशिश की जाती है तो यकीनन वो मुल्क में अदम एतमाद की फिजा फैलेगी और हालात कशीदगी की तरफ जाएंगे। यकीनन साफ शफाफ इलेक्शन जिसको भी अवाम मुंतखब करे वो आकर मुल्क को बेहतरी के रास्ते पे चला सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।